अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इससे पहले के वीडियो में हमने नज़म नंबर 3 इश्क़ हक़ीक़ी, जिसके शायर हैं नवाब मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, इस नज़म का मुताला किए थे। और अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम इस नज़म के अशार की तशरीह देखेंगे। तो जैसा कि अशार की तशरीह कुछ इस तरह से रहेगी। पहला बन, पहले से 4 अशार तक इस बंद के अंदर दिए गए हैं। अब सुने सहाबाने अक़ल व शऊर, है ये दुनिया तमाम मक्र और ज़ोर। शहद ज़ाहिर में ज़हर अंदर है, जिस कद्र इससे भागे बेहतर है। साहबे अक़ल को नहीं है ज़ेब, कि उठाए जहाँ में रह के फ़रेब। सब ये दुनिया सराय फ़ानी है, इश्क़ माबूद जावदानी है। तो अज़ीज़ तलबा, इस बंद के अंदर आपने पहला शेर सुना है, जिसके अंदर लफ्ज़ आया है साहबाने अक़ल व शऊर, जिसके मानी होते हैं अक़लमंद लोग, यानी जो लोग अक़ल व शऊर रखते हैं, इस तरह के लोग। और है ये फ़ना तमाम मक्र और ज़ोर, मक्र और ज़ोर जिसके मानी है फ़रेब, धोखा। जैसे कि दूसरे शेर में लफ्ज़ आया है शहद और ज़हर, ये दोनों लफ्ज़ आपस में मुतज़ाद हैं। जिस कद्र इससे भागे बेहतर हैं। साहब अक़ल को नहीं है ज़ेब, के उठाए जहाँ में रह के फ़रेब। सब ये दुनिया सराय फ़ानी है। सराय फ़ानी यहाँ मुराद लेंगे हम फ़ना होने वाली जगह, मुराद दुनिया। इश्क़ माबूद यानी जिसकी हम इबादत करते हैं उसे हम माबूद कहेंगे। और जावदानी जिसके मानी है हमेशा रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला, बाक़ी रहने वाला। फ़रेब, धोखा। तो शायर इस तरह से इस बंद में फ़रमा रहा है कि जो अक़ल व शऊर रखते हैं, यानी साहबाने अक़ल व शऊर, जो अक़ल व शऊर रखते हैं, सुन ले कि ये दुनिया मक्र व फ़रेब से भरी हुई है ये दुनिया तमाम मक्र और ज़ोर, यानी ये पूरी जो दुनिया है वो मक्र और फ़रेब से भरी हुई है। यानी ये दुनिया के अंदर के जो लोग हैं वो लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे को फ़रेब देते हैं। इस तरह के लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी हुई है। हालांकि बज़ाहिर बड़ी अच्छी, यानी ये दुनिया देखने में बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ के लोग बड़े मीठे बोल बोलते हैं। यहाँ के लोगों की जो गुफ्तार होती है वो शहद से भी ज़्यादा मीठी लगती हैं, लेकिन अंदर से बहुत ख़राब और नुकसानदा यानी जहर होती हैं। इससे जितना दूर रहा जाए बेहतर है। दुनिया के इस हकीकत के इजहार के बाद अगर कोई साहब अक़ल व खिरद दुनिया में जी लगाता है तो इससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। उसे ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो इस दुनिया में रहकर उसी से धोखा खाए। उसे ये जान लेना चाहिए कि ये दुनिया फ़ना होने वाली है, यानी सब ये दुनिया सराय फ़ानी है, यानी ये दुनिया एक दिन फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। उसे ये जान लेना चाहिए कि ये दुनिया फ़ना होने वाली है, शय है, जबकि इश्क़ इलाही यानी इश्क़ माबूद जावदानी है, यानी इश्क़ इलाही हमेशा रहने वाला है, हमेशा बाक़ी रहने वाला है, कभी ना ख़त्म होने वाला है। इसलिए शायर कह रहा है कि ये इंसान को दुनिया से जी लगाना नहीं चाहिए। दुनिया एक मक्र और फ़रेब है, एक धोखा है। इंसान अगर दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला हो जाता है तो वो अपने इश्क़ हक़ीक़ी को भूल जाता है, वो अपने माबूद को भूल जाता है, जिसकी मोहब्बत जो है जावदानी है और इश्क़ इलाही हमेशा रहने वाला है। इसी बात को शायर ने इसी बंद में फ़रमाया है। तो अज़ीज़ तलबा, शेर नंबर 5 से 9 देखिए। कहते हैं सूफ़ियाने साफ़ी दिल, के है इश्क़ खुदा बहुत मुश्किल। कोई उल्फ़त न बेवफ़ा से करे, इश्क़ करना है तो खुदा से करे। 4 दिन की ये ज़िंदगानी है, जो है इसके सिवा वो फ़ानी है। वही अव्वल में है, वही आखिर, वही बातिन में है, वही ज़ाहिर। कौन सी जा है जिस जगह वो नहीं,
चाहे है निगाह वहदत भी। तो अज़ीज़ तलबा, इस बंद में लफ्ज़ आया है सूफ़ियाने साफ़ी दिल, यानी जिसके मानी होते हैं पाकीज़ा दिल, सूफ़ी यानी बुज़ुर्ग। और लफ्ज़ आया है उल्फ़त, जिसके मानी होते हैं मोहब्बत, फ़ानी ख़त्म होना। अव्वल और आखिर यहाँ फिर मुतज़ाद अल्फाज आए हैं। बातिन और ज़ाहिर, ये इस शेर के अंदर फिर दोबारा मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो अज़ीज़ तलबा, देखिए इस बंद की तशरीह कुछ इस तरह से होगी। शायर कहता है कि कहते हैं सूफिया ने साफ़ी दिल के है इश्क़ खुदा बहुत मुश्किल, यानी साफ़ व पाकीज़ा दिल सूफ़ी कहते हैं, यानी वो बुज़ुर्गान दीन जो साफ़ व पाकीज़ा दिल रखते थे, वो कहते हैं कि इश्क़ खुदा ही असल और हमेशा रहने वाला है, लेकिन उसे हासिल करना या उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। कोई इल्फ़त न बेवफ़ा से करे, इश्क़ करना है तो खुदा से करे। इस दुनिया ने किसी के साथ वफ़ा नहीं किया है, यानी इस दुनिया में जितने भी ज़्यादातर लोग धोखा और फ़रेब खा चुके हैं इंसानों से, इंसान को आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंसानों के ज़रिए ठगे जा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ फ़रेब हो रहा है, किस तरह से उनके साथ में धोखा किया जा रहा है। इसी बात को शायर कह रहा है कि कोई उल्फ़त न बेवफ़ा से करे, इश्क़ करना है तो खुदा से करे। इस दुनिया ने किसी के साथ वफ़ा नहीं की है, लिहाजा इश्क़ करना है तो खुदा से ही किया जाए, दुनिया की चीज़ों से ना किया जाए। दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला होकर दुनिया से इश्क़ ना कर बैठें, बल्कि दुनिया की 4 दिन की फ़ानी ज़िंदगानी से बेहतर इश्क़ खुदा है, क्योंकि वो जावदा है, हमेशा बाक़ी रहने वाला है। अल्लाह ताला ही है, वही अव्वल में है, वही आखिर, वही बातिन में है, वही ज़ाहिर। शायर कह रहा है कि अल्लाह ताला ही अव्वल है और वही आखिर भी, वही बातिन में है और वही ज़ाहिर में भी। कायनात में कौन सी जा है जिस जगह वो नहीं, चाहे है निगाह वहदत भी। शायर फिर कह रहा है कि अल्लाह ताला ही अव्वल हैं और आखिर भी, वही बातिन में है और वही ज़ाहिर में भी। कायनात में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियाँ ज़ाहिर नहीं हैं। उन्हें देखने के लिए खुदा की यकताई यानी उसकी वहदत को पहचानने वाली नज़र, जिसे हम निगाह वहदत भी कहेंगे, इंसान को उसकी ज़रूरत दरकार है। अगर इंसान निगाह वहदत भी रखता है तो वो दुनिया के अंदर खुदा की खुदाई को जान सकता है, पहचान सकता है, अपनी आँखों से देख सकता है और उसको समझ सकता है। इसी बात का ज़िक्र शायर ने इस बंद के अंदर किया है। तो अज़ीज़ तलबा, शेर नंबर 10 से 12 मुलाहज़ा फ़रमाइए। करते हैं इस वास्ते हैं इश्क़ मिजाज, ता हकीकत का कुछ हो ज़ाहिर राज, मुँह से कहता नहीं जो पाता है, दिल ही उसका मज़ा उठाता है। उसमें हर एक को इम्तियाज़ नहीं, मुँह तलक आए ये वो राज नहीं। इश्क़ मिजाज, इश्क़ मिजाजी और इश्क़ हकीकी, ये इश्क़ की 2 किस्में हैं। इश्क़ मिजाजी यानी बनावटी, दुनियावी। शायर कह रहा है कि साफ़ दिल सूफ़ियों ने यानी बुज़ुर्गान दीन ने कहा है कि जहाँ ये कहा है कि इश्क़ करना है तो खुदा से किया जाए, वही उसके हुसूल और उसकी पहुँच तक उसकी रसाई के लिए इश्क़ मिजाजी को ज़रूरी करार दिया है, यानी इश्क़ इलाही का कामयाब तहसील और रसाई के लिए इंसान का इंसान से मोहब्बत करना इंतहाई ज़रूरी है। गोया इश्क़ इलाही के मरहले में दाखिल होने से क़ब्ल एक रिहर्सल है। यहाँ अल्लाह से मोहब्बत को उसके बंदों से मोहब्बत के साथ लाजिम करार देने का नज़रिया वाज़े होता है। बहरहाल इश्क़ मिजाजी और इश्क़ हकीकी में वो रूहानी व क़ल्बी लज़्ज़तें हैं जिन्हें ज़बान से अदा नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी कैफ़ियत को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज ही वजूद में नहीं आए हैं।
जिस दिल में इश्क़ हक़ीक़ी होता है वो दिल ही उसकी लज़्ज़त से वाकिफ़ होता है, और वही शख्स दुनिया के तमाम लोगों से मोहब्बत करता है। उसके दिल में हमदर्दी, उख़्वत, मोहब्बत और खुलूस होता है। ज़बान और उसके बयान की, शायर कहता है कि वो दिल ही उसकी लज़्ज़त से वाकिफ़ है और वही उसे बयान कर सकता है। ज़बान मुँह में उसके बयान की सलाहियत नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा, इसके बाद शेर नंबर 12 से 15 देखिए। लिखते हैं सूफिया ने बातौक़ीर, इश्क़ अल्लाह है अजब यकसीर, जिसको उस दर तलक रसाई है, दीन व दुनिया की बादशाही है, मिसल सीमाब दिल की है तासीर, खाक हो जावे तब बने इकसीर। तो यहाँ लफ्ज़ आया है इकसीर, जिसके मानी है मामूली धात को सोना बनाने वाली शय, मुनकशिफ होना यानी ज़ाहिर होना। तो अज़ीज़ तलबा देखिए, इन अशार की तशरीह कुछ इस तरह से होगी कि सूफिया ने तौक़ीर लिखते हैं कि इश्क़ इलाही जब यकसीर यानी निहायत मवस्सर दवा है और जो उसके दर तक पहुँच गया, समझ ले उसे दुनिया व आखिरत की बादशाही नसीब हो गई। जब उसे कुश्ता किया जाता है यानी जलाया जाता है तो वो इकसीर बनता है, यानी दिल जब इश्क़ इलाही की आग में खूब तपता है तभी इसे इकसीर में तब्दील होता है, जिसे इश्क़ अल्लाह कहा गया है। ज़हन नशीन रहे कि इकसीर उस दवा को कहते हैं जो बहुत जल्द असर करने की सलाहियत रखती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, शेर नंबर 16 से 18 देखिए, जो इस नज़म का आखिरी बंद है। दुनिया कहते हैं जिसको पर्दा है, बाक़ी अल्लाह के सिवा क्या है, मुनकशिफ इसकी क्या हकीकत हो, वही देखे जिसे बसीरत हो, पर्दे उठ जाएं जब जुदाई के, हाल उस दम खुले खुदाई के। तो शायर इस बंद में ये फरमा रहा है कि दुनिया माल व असबाब से भरी होने के बावजूद फ़ना हो जाने वाली है, जबकि अल्लाह की ज़ात हमेशा हमेशा रहने वाली है, उसे फ़ना नहीं है, वो लाफ़ानी है। इस हकीकत को अहले बसीरत व साहब चश्म बीना ही देखते हैं और समझते हैं। अल्लाह ताला से मुतल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ इसी वक्त सामने आते हैं जब इश्क़ हक़ीक़ी दिलों में जागुज़ी होता है और अल्लाह और ख़ुदा की मारिफत उसे हासिल होती है। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह से हमने नज़म नंबर 3, जिसका उन्वान इश्क़ हक़ीक़ी, इसके अशार की, इसके बंद की तशरीह